नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। आज फर्रुखाबाद का स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस होने के नाते हम अपने समस्त फर्रुखाबाद के नागरिकों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहेंगे। आज पहली बार 9 नवंबर को फर्रुखाबाद का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। शुरुआत हुई है आज से और हम कह सकते हैं कि जिस जश्न के साथ, जिस जोश और उल्लास के साथ ये शुरुआत होनी चाहिए थी, वो पहले साल तो नहीं, सोनी शुरुआत हुई है। और पहले ये साथ अभी एक सप्ताह पहले बैठक में ये तय हुआ कि 9 नवंबर को फर्रुखाबाद का स्थापना दिवस मनाया जाए। और ये हुआ कि कुछ नहीं तो किसी कॉलेज में स्कूली छात्र छात्राओं के कार्यक्रम करके इस महोत्सव की शुरुआत की जाए फर्रुखाबाद की स्थापना दिवस के, लेकिन आज कुछ हो नहीं पाया। और आखिर में कुछ स्कूलों में वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रम करा करके औपचारिकता पूरी की गई। और ये पहले भी कहा गया था कि इस तरह, चूंकि बजट है नहीं और कार्यक्रम होना है, तो समस्या तो पहले से ही थी। लेकिन फिलहाल ये 2022 का इतिहास जब लिखा जाएगा तो भी कहा जाएगा कि इस साल से फर्रुखाबाद का स्थापना दिवस बदल गया। अभी तक हम लोग 27 दिसंबर को हर साल फर्रुखाबाद का स्थापना दिवस मनाया जाता रहा है। और जो संबंध लोग हैं वो इस दिन जो भी फर्रुखाबाद का शानदार इतिहास है उसको लेकर के चर्चाएं करते थे। 16-17 फर्रुखाबाद महोत्सव आयोजित किया जाता रहा। और जो भी इतिहास अभी तक पढ़ाया जाता रहा उसके मुताबिक 27 दिसंबर 1714 को फर्रुखाबाद का नामकरण हुआ था, ऐसा बताया गया है। और इसी 27 दिसंबर को फर्रुखाबाद का स्थापना दिवस मनाया जाता रहा। इस तरह का कि यहाँ जो शासक नवाब मोहम्मद खां बंगस, उन्होंने अपने नाम से मोहम्मदाबाद पहले बसा दिया और इससे जो दिल्ली का सम्राट था वो नाखुश हुआ। और जब बंगस को यह एहसास हुआ कि फर्रुखियर नाराज है तो उन्होंने इस शहर को फर्रुखियर के नाम पर फर्रुखाबाद कर दिया। और ये भी बताते हैं कि फर्रुखाबाद आया नहीं, पांचाल महाभारत कालीन इतिहास जुड़े हुए स्थल है फर्रुखाबाद में। और इस बार योगी सरकार ने तय किया हर जिले की तो जिलों में पर्यटन की ड्यूटी की गई। और हम 9 नवंबर की तारीख 9 नवंबर को ये बताया गया कि 9 नवंबर अवध के नवाबों ने जो सत्ता अंग्रेजों को और उसके बाद में 1800 यहाँ पर मिंट मास्टर जस्ट लाइक वो ट्रेजरी ऑफिसर जैसे ये चलता रहा। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना। तो 1801 से
स्थापना दिवस मना गया फरुखाबाद का। और इस साल की शुरुआत हुई। इससे पहले याद हो हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं कि फरुखाबाद का नाम बदलने को लेकर के कई बार चर्चा हुई कि पांचाल नगर कर दिया जाए, भीष्म नगर कर दिया जाए, अपरा काशी, कई नाम सुझाए गए और एक हुआ कि जो फरुखशियर से जुड़ा नाम है उसे बदल दिया जाए। सत्ता के दिनों में भी भाजपा ने भी प्रयास किए और काफी कुछ प्रयास चले नाम बदलने को लेकर के, लेकिन वो अभी तक उसके कोई नतीजे सामने नहीं आए। लेकिन फरुखाबाद का स्थापना दिवस जरूर बदल गया। तो ये 2022 के इतिहास में ये लिखा जाएगा कि इस साल हम लोगों ने फरुखाबाद की स्थापना दिवस का पहला उत्सव मनाना शुरू किया और तमाम सी जो हमारी विरासत है फरुखाबाद की, तमाम सबने कहा कि महाभारत कालीन तमाम से स्थल हैं, जैन तीर्थ से संबंधित तमाम से स्थल हैं, संकिसा का पवित्र स्थल है, यहाँ भगवान बुद्ध का स्वर्गावतरण हुआ था। तो ये सारी चीजें, सारे पवित्र स्थल इनको समाये हुए फरुखाबाद का ये शहर, फरुखाबाद का ये जनपद अब बदली हुई तारीख के अनुसार 9 नवंबर को हर साल अपना स्थापना दिवस मनाएगा। इस तारीख को बदलने को लेकर के, इस स्थापना दिवस को बदलने को लेकर के छुटपुट विरोध भी हुआ, लेकिन विरोध की जो भी मंशा है, विरोध की जो स्थिति है वो लोग जानते हैं कोई, और उस विरोध को दरकिनार करके तारीख वही रही 9 नवंबर। और आज पहला उत्सव उस आयोजन का। और याद है हमें जब फरुखाबाद महोत्सव शुरू हुआ था पहली साल, उस साल भी बहुत बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था, तमाम पुतले फूके गए थे। लेकिन इतिहास की तमाम पुस्तकें जो उद्धृत करती हैं वो वही तारीख उद्धृत करती हैं। ये जो 9 नवंबर की तारीख है उसको लेकर के छोटा सा उल्लेख है एक पुस्तक में, लेकिन अब सरकारी तंत्र ने इस तारीख को ही मान्यता दी है और आज हम सब लोग 9 नवंबर को स्थापना दिवस मना रहे हैं आज की इस तारीख में। और आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में ये तिथि आगे बढ़ेगी और बड़े स्तर पर जश्न होंगे, उत्सव होंगे, तो सारे लोग मिलकर के जो भी स्थापना दिवस का जो महत्व है उसे संपादित करेंगे। लेकिन आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि नाम तो नहीं बदला फरुखाबाद का, लेकिन स्थापना दिवस बदल गया और स्थापना दिवस बदलने के साथ साथ बजट के अभाव में सूनी शुरुआत हुई है। आज चर्चा भी हम लोग नहीं कर पाए तो पहले स्थापना दिवस को लेकर के, लेकिन तारीख बदल गई। जो बदलाव को लेकर के तमाम सी चीज़ें हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ, वो फरुखाबाद के स्थापना दिवस के साथ भी जुड़ गई। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। भाजपा का प्रयास, स्थापना दिवस की तारीख बदल गई और सूनी शुरुआत हुई और एक जिस तरह से शुरुआत होनी चाहिए थी तारीख बदलने के साथ साथ, वो स्थापना दिवस बदलने के साथ साथ वो नहीं हो पाई। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से आज की इस तारीख का महत्व रेखांकित किया गया है, किस तरह से 300 से अधिक साल के बाद में स्थापना दिवस बदला गया फरुखाबाद का, और जो भी मंशा है, जो भी चीज़ें हैं
उनमें इतिहास के तमाम तथ्यों को कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया। ये सारी चीजें हैं, क्योंकि इतिहास को ना तो झुटलाया जा सकता है, ना इतिहास को लिखा जा सकता है, और ना इतिहास को बदला जा सकता है। लेकिन मंशा जब ये रही कि बदलना ही है, तो तारीख बदल गई। और ये सारी चीजें हैं, हम विभिन्न तरीके से, क्योंकि आज खुशी का दिन है, तो हम उस नज़रिए से भी आज की इस तारीख को सेलिब्रेट करेंगे कि खुशी का दिन है, स्थापना का दिन है। लेकिन उसके पीछे के जो तथ्य हैं, जिन पर संक्षेप में हमने जिनको उठाने का प्रयास किया, उन पर भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से एक बदलाव की बयार चली है फर्रुखाबाद में, और जो पुरानी कहावतें हैं, खरा खेल फर्रुखाबादी से लेकर के पहले फर्रुखाबाद में बात, तमाम सी जो प्रसिद्ध प्रमुख कहावतें हैं, वो भी शायद अब कुछ दिन बाद सुनाई नहीं पड़ेंगी। और नई तारीख के साथ में, नए उत्सव के साथ में, नए जोश के साथ में हम 9 नवंबर को फर्रुखाबाद का स्थापना दिवस मनाएंगे। ये चीज़ें हैं जिनको लेकर के हम चाहेंगे, आज आलोक जी बहुत दिन बाद जुड़े हैं, और आलोक जी फर्रुखाबाद की इस नई स्थापना दिवस को लेकर के हमारे दर्शकों को, अपने पैनल के साथियों को बताएं कि किस तरह से हम इस आयोजन को आगे बढ़ाएंगे, और किस तरह से आज की इस तारीख का किस तरह से महत्व है। और जब स्थापना दिवस सरकारी तंत्र ने तय कर दिया है, तो हम किस तरह से इस तारीख को सेलिब्रेट करेंगे। आज परिचय करा दें, इससे पहले कि आलोक जी शुरुआत करें, आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दें। आज भारतीय जनता पार्टी से श्वेता दुबे जी हैं, अभिषेक वाथम जी हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री, और आलोक बिहारी जी हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से विवेक नारायण जी हैं और वरुण त्रिपाठी जी हैं। फिलहाल तो ये पैनल है हम लोगों का, ये आज की चर्चा से जुड़ेगा। आलोक जी। शेखर भाई नमस्कार। बहुत सारे प्रश्न आपने अभी अपने इस वक्तव्य में दिए। कहीं ना कहीं निराशा का भी बोध हो रहा था, कहीं ना कहीं इतिहास को झुठलाने की बात हो रही थी। हमारा इसमें मानना है कि अब इतिहास सच की तरफ जा रहा है। अभी तक जो झूठ पढ़ाया गया, अभी आपने ही चर्चा की थी कि फर्रुखाबाद का जो जुड़ाव रहा वो महाभारत कालीन रहा, रामायण कालीन रहा, और बहुत सारे ऐसे तथ्य फर्रुखाबाद की इस धरा पर दिखाई देते हैं जो कि चीख चीख कर कह रहे हैं कि इसका बहुत पुरातात्विक महत्व है। तो इसका फर्रुखसियर से ही क्यों जोड़ रहे हैं? अगर आपको जोड़ना है तो फिर हमारे रामायण कालीन से जोड़िए ना, काम्पिल क्षेत्र से जोड़िए। लेकिन पता नहीं, एक ऐसी धारणा सी बन गई कि झूठ परोसते परोसते झूठ सच सा लगने लगा। हमारे बहुत सारे विद्वान साथियों ने, इस क्षेत्र के पुरातात्विक वेत्ताओं ने इस पे पर्याप्त परिश्रम किया, और उसके बाद ऐसे ही सरकार कोई निर्णय नहीं लेती। सरकार ने वो सब तथ्य खंगाले, उनकी वास्तविकता को खंगाला, और उसके बाद जनपद का नाम, इसकी स्थापना, फर्रुखाबाद की स्थापना का उल्लेख जो आप कर रहे हो, फर्रुखाबाद की स्थापना का उल्लेख नहीं है, फर्रुखाबाद जनपद की स्थापना का उल्लेख है। उसी दिशा में एक पहला कदम है। हम सब लोग सच की तरफ बढ़ रहे हैं। जो अभी तक हमको सबको फर्रुखाबाद की स्थापना का फर्रुखसियर से जोड़ करके जो उल्लेख किया जा रहा था, ये सब झूठ था। अगर हमें इस धरा की स्थापना का, अगर हमको कहीं ना कहीं आभास कराया जाए या भान कराया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए, जनता को बताया जाए, तो कहीं ना कहीं हमें रामायणकालीन तथ्यों को खंगालना पड़ता। हमको खुद असंगत लगता था कि जब ये कहा जाता था कि फर्रुखाबाद को फर्रुखसियर ने बसाया, तो जब हम पंडाबाग मंदिर के दर्शन करने जाते थे तो फिर लोग कहते थे कि यहाँ पर पांडव आए थे, पांडवों ने इस मंदिर की स्थापना की। जब हम गुरुग्राम देवी मंदिर में जाते थे तो वहाँ से जब चर्चा होती थी तो कुछ लोग कहते थे कि इसको गुरु द्रोणाचार्य जी ने इसकी स्थापना की थी। हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा था कि फर्रुखसियर कहाँ से आ गए बीच में। हाँ, कुछ आक्रांता आए जिन्होंने इस पर राज किया और उसी से इसकी स्थापना मान लीजिए। ये सब चीज़ ठीक नहीं है।
हमें सच को देखना होगा और धीरे धीरे कहीं ना कहीं फर्रुखाबाद जनपद की जो स्थापना ब्रिटिश हुकूमत में जो ये आई, उसको हम सब लोग मान सकते हैं कि फर्रुखाबाद जनपद के रूप में हमारा 9 नवंबर को ही स्थापित हुआ था। तो उसको आज हम सब लोग इस सच को जानेंगे, धीरे धीरे हमारी जो जनपद की जनता है, प्रदेश की जनता है, उस स्थापना दिवस को अवगत होगी इससे, और कहीं ना कहीं बच्चों में भी एक अच्छा संदेश जाएगा। शुरुआत हुई है, अंत बहुत अच्छा होगा। अभिषेक जी, बहुत अच्छा है आपके द्वारा जो उठाया गया कि फर्रुखाबाद दिवस के पहले एक प्रश्न भाई साहब आपके द्वारा किया गया कि जो शुरुआत हुई वो बहुत सूनी रही, वो मुझे बड़ा प्रश्न चुभ रहा है कि शुरुआत सूनी इसलिए नहीं कह सकते हैं कि वो नौजवान और बच्चों के बीच में जो शुरुआत होती है, छात्रों के बीच में जो शुरुआत होती है, वो सूनी शुरुआत नहीं होती है, वही हर्ष और उल्लास की शुरुआत मानते हैं। जब कोई त्योहार आता है तो सबसे ज्यादा अगर कोई उत्साहित होता है तो हमारे घर के बच्चे उत्साहित होते हैं। और ये कार्यक्रम जिला प्रशासन जो विद्यालयों में रखा गया है, मुझे लग रहा है इसकी शुरुआत में परिपाटी बहुत ही बेहतर आगे आने वाले समय में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने का काम करेगी। दूसरी चीज, फर्रुखाबाद का नामकरण किया गया था फर्रुखियर के द्वारा, फर्रुखियर के द्वारा नहीं की गई। फर्रुखाबाद पूर्व से ही स्थापित जनपद रहा है। महाभारत कालीन की अगर हम बात करें तो कंपिल जैसे नगर हमारे पास है, श्रृंगी रामपुर जैसे नगर हमारे पास है। फर्रुखाबाद में अगर बात करें तो विसराते हमारी उस समय के महाभारत कालीन के बहुत से अवशेष हमको प्राप्त हो जाएंगे फर्रुखाबाद से। अब बात आती है कि जहाँ बौद्ध नगरी संकिसा जैसी हो और उस जनपद का नाम एक बाहरी आक्रांता के नाम से चल रहा हो, ये तो बड़े ही दुर्भाग्य की बात है और इसको बदलना चाहिए। और फर्रुखाबाद के जिला प्रशासन ने जो है इस दिशा में जो पहल की है और जो कदम आगे बढ़ाया है, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते मैं जिला प्रशासन की भूरि भूरि प्रशंसा करता हूं। और भविष्य में जो हम लोग कल्पना करते हैं कि फर्रुखाबाद को अपराकाशी, भीष्म नगर या पाकिस्तान नगर की जैसी पहचान पुनः प्राप्त हो, मुझे लग रहा है उसी दिशा में फर्रुखाबाद जनपद के जो है प्रशासनिक अमले ने जो कार्य किया है, मैं उनकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। और बहुत जल्द हमें वही पहचान मिलेगी जो हमने पहचान लगभग 300 वर्ष तक हमारी पहचान छुपाई गई है, वो पहचान मुझे पुनः प्राप्त हो। इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लगेगा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से प्रयासरत रह के फर्रुखाबाद का नाम भी बदलवाने का हम लोग काम करेंगे। और यही जिले का प्रशासन जो सहयोग कर रहा, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। वरुण त्रिपाठी जी भाई साहब, देखिए बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने बताई। तो 27 दिसंबर 1714 को जिस तरीके से पूर्व में फर्रुखाबाद बसाया गया फारूक शेर के द्वारा, तो शासन से एक आदेश आता है, माननीय डीएम साहब जो है उसे नीचे फॉलो करवाते हैं। और स्थापना दिवस की बात रही तो 10/11/2022, तो आप ये देखिए कि कहाँ जश्न और कहाँ उल्लास, जश्न और उल्लास जनता में किस तरीके का संदेश जा रहा है। आप देखिए कि हमारे भाजपा के साथी ने कहा कि सरकार ऐसे ही निर्णय नहीं लेती, सरकार ने निर्णय ले लिया, लेकिन आप देखिए सांसद महोदय वो स्कूल में एक कार्यक्रम कराने के लिए थे, तब उस कार्यक्रम का क्या हुआ। और देखिए कि बजट के अभाव में सूनी शुरुआत हुई है, इसके लिए तो एक बड़े पैमाने पे बजट दिया जाना चाहिए। आप देखिए धार्मिक और आस्था का केंद्र फर्रुखाबाद, चाहे कांपिल हो, चाहे श्रृंगी रामपुर हो, चाहे गंगा जी हो, तमाम महाभारत काल से आस्था का केंद्र बिंदु रहा है। गंगा हमारे बिल्कुल शहर से निकलती है,
तो इसमें तो बड़े पैमाने पे एक संदेश देना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं विधायक और सांसद को भी आगे आना चाहिए था, तो कहीं देखने को नहीं मिला। दूसरी चीज आप देखिए कि जितने भी प्रत्याशी चाहे किसी भी में सब लगे हुए हैं, अब स्थापना दिवस के विषय में ना ही कोई जानता है और ना ही कोई उस पर बात करना चाहता। दूसरी चीज की स्थिति ये है कि साहब यहाँ के लोग सब साथ कहते हैं जब व्यक्तिगत उन्हें कोई ना कोई नुकसान होता है। दूसरी चीज इस निर्णय आया है, इसमें आप देखिए इसमें कहीं ना कहीं प्राचीनता में कमी आएगी और 1714 की पूर्व में उसे 1801 जो आज से माना जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी लगभग 100 वर्षों का अंतर आ रहा है। तो ये इस तरीके का फैसला है कि नाम बदलने वाली सरकार रही, तमाम नाम बदले गए, लेकिन तमाम चीजें ऐसी जो धरातल गुतल के शासन प्रशासन को सोचना चाहिए। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, इसलिए त्वरित गति से ये निर्णय लिया गया। क्या एक्सप्रेस निर्णय लेना चाहिए था? इसी तरीके से तमाम मुद्दे हैं, साहब बुलडोजर पे भी साहब ध्यान देना चाहिए था। तो ये नहीं कि 80-20 वाला पूरा पैटर्न है, उसी पैटर्न पे ये सब चल रहा है। विवेक जी हमारे साथियों के बड़े तथ्यपूर्ण, बड़े खोजपूर्ण तर्क सुने फर्रुखाबाद को लेके। तो अब ये तो कोई जो इतिहासकार हो वो सही बात बता सकता है, लेकिन एक बात जो एक समझ में आई कि भाजपा के लोग अपने स्टैंड को ही सच बताते हैं। जो पहले जो कुछ भी रहा वो सारा झूठ था, अब जो भाजपा कर रही है वो सब सही है, वो हम सत्य की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक बड़ा यूफोरिया इनके बसा हुआ है, इनके अंदर है ये कि अब जो हो रहा वो सत्य है। नाम बदलने के बारे में तो भाजपा का इतिहास रहा है कि नाम बदलने में है और काम तो नहीं करते लेकिन नाम बदल देते हैं। लेकिन शायद फर्रुखाबाद का में ये नाम न बदल के इन्होंने तारीखें बदल दी। अब शायद देश में ये भी प्रयोग शुरू करने जा रहे हैं कि तारीखें बदल देंगे ये, तो उसको भी जस्टिफाई करेंगे कि हम सत्य की ओर बढ़ रहे हैं। कल कोई आज़ादी की तारीख बदल देंगे ये कि देश आज़ाद इस दिन नहीं हुआ था। तो ये सारी चीज़ें बड़ी एक हास्यप्रद लगती हैं कि जो कर रहे हैं बगैर किसी हम विचार विमर्श के, या हम जो कर रहे हैं 300 बरस का इतिहास था उसको आपने किनसे राय लेके बदला। आपने जनपद के जो इतिहासकार थे, आपके जनपद में कई एक ऐसे लोग हैं जिनसे लेके कोई राय ली गई होती, एक मीटिंग होती बुद्धिजीवियों की, प्रबुद्ध वर्ग की जो थे, और उसके बाद एक निष्कर्ष निकल के आता है, तब इतना बड़ा फैसला लिया जाता है। देखिए छोटा फैसला नहीं है ये बेहद जल्दबाजी में लिया हुआ बचकाना फैसला है ये। आप तारीख बदल दें किसी की स्थापना दिवस की, नाम बदलना चलिए एक औचित समझ में आता है, नाम बदल दिया आपने अपने हिसाब से नाम कर दिया, लेकिन तारीख ही बदल दें ये तो बिल्कुल वही हुआ किसी की बल्दियत बदल दें आप। अब तो उस दिशा में भाजपा अग्रसर है ये। अब तो ये कल को बल्दियत बदलने पर लग जाएंगे ये, और ये कहेंगे नहीं आलोक बिहारी जी की बल्दियत ये नहीं, ये है जो हम शासन कह रहे हैं। अब तो इस पे ये है, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, आपका नाम उल्लेख किया है, मतलब जनरल बात है कि किसी का भी बल्दियत कोई बदल सकते हैं ये, और कह देंगे नहीं ये सच की ओर बढ़ रहे हैं, यही सत्य है ये। तो ये चीज़ें बड़ी एक लगती हैं कि आज। और दूसरी बात, बजट नहीं, आपने सब कुछ, चलिए आपने इतना तथ्यपूर्ण किया, आप सच की तरफ बढ़ रहे थे, तो उन सच के लिए थोड़ा बजट तो आप होना चाहिए था, कम से कम उसको आप सेलिब्रेट करते, उसको आप ये आम जनमानस तक बात पहुंचती कि देखिए हम सच की तरफ जा रहे हैं। बजट आप पास है नहीं। और बजट की देखिए वर्मा जी, जहाँ तक बात है, एक आपको यहाँ पे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, एक राष्ट्रीय एकीकरण समिति होती है जो जनपद स्तर से शुरू होकर प्रदेश स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर तक होती है। राष्ट्रीय स्तर पे इसका अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है, प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, और जो जनपद स्तर पे समिति होती है जिसमें सारे जनपद के जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, हर वर्ग के व्यापारी से हर से उसमें
लिए जाते हैं लोग, और उसका चेयरमैन जिला अधिकारी होता है। आप देखिए, पता करिएगा अपने जनपद में, शायद ये भाजपा के राज में पहला मौका है कि जो राष्ट्रीयता की इतनी बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय एकीकरण समिति के लिए जो एक नाम मात्र का बजट आता था, 3 महीने में एक बैठक उसकी होती है, ये प्रोटोकॉल है उसका, वो शायद जनपद में आपके यहाँ भी शायद 6 या 9 महीने से बैठक नहीं हुई, क्योंकि उसका बजट नहीं है। ये पहला मौका शायद होगा। वर्मा जी, आप पता करिएगा, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, कि राष्ट्रीय एकीकरण समिति का बजट संभवतः ये पहला मौका है कि बजट भी उसका नहीं एलोकेट हुआ। तो सब बड़ी एक अफरा तफरी का काम है, नाम बदलने का काम है, तो तारीखें बदलने का चालू कर दिया है। लेकिन भाजपा को चाहिए कि ऐसे तथ्यों को, तारीख बदलने का जो काम है, इसको बगैर सबके राय से या सबके उससे बगैर नहीं बदला जाना चाहिए। 10 नवंबर आपने तारीख कर दी है, लेकिन 10 नवंबर की तारीख, कल को आप कोई तारीख बदल सकते हैं। ये बार बार चीज़ें बदलने की नहीं होती हैं, तारीख एक होती है, नाम बदल सकते हैं आप। ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रयोग है अगर इस तरह का फर्काबाद के साथ किया गया है। श्वेता जी, आवाज बंद है आपकी। आवाज बंद है भाभी जी, आवाज बंद है, आवाज। स्पीकर खोलिए। आपने फर्रुखाबाद के इतने प्राचीन इतिहास को 300 साल में सीमित कर दिया और इतनी बड़ी बड़ी बातें जोड़ दी उसके साथ कि बल्दियत बदल दी और ये कर दिया। मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको इतिहास बताना चाहूंगी। जिसे हम फर्रुखाबाद नगर और जनपद कहते हैं, वो बुद्ध से पहले ही अस्तित्व में आ चुका था और 16 महाजनपदों में पांचाल महाजनपद के रूप में आता था। प्राचीन इतिहास के ग्रंथों में इसका उल्लेख है। हमने कुछ नया नहीं ढूंढा है भाई साहब। जो मैं बोल रही हूँ ये एकदम प्रामाणिक जानकारी है, आप नोट कर लीजिए और उसके बाद मैच कर लीजिएगा। इतना कहना ही पर्याप्त है। इसके आसपास के क्षेत्र कन्नौज सहित ध्रुपद राज्य में आते थे। यहाँ कभी जनू, गादी जैसे महान शासक हुए हैं। विश्वामित्र जैसे महर्षि भी यहीं जन्मे हैं। गुरु शिष्य परंपरा में आरुणी, उद्दालक, सत्यकाम, जावाली जैसे ऋषिगण की ये जन्म स्थली और तपोभूमि रही है। याज्ञवल्क्य जैसे महान विद्वान, सत्यकाम, अष्टावक्र, नचिकेता भी यहीं के थे। कपिल मुनि और जैन तीर्थंकर भगवान विमलनाथ ने भी इस धरती को धन्य किया है। ऋषि च्यवन एवं धनवंतरी की ये तपोभूमि रही है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पर मुगल शासन नहीं रहा है, वो तो बहुत इधर हुआ है। ये हमारा प्राचीन इतिहास है, जो आप 300 सालों में समेट रहे हैं वो नहीं है भाई साहब। और ये अफगानी बंगस जो थे ये यहाँ पर आए थे और जो मोहम्मद बंगस खां जिनके पुत्र थे उनका नाम मलिक एन खां बंगस था, जो अफगान से यहाँ पर आए थे। कायमगंज प्रॉपर फर्रुखाबाद में आए भी नहीं थे। कायमगंज के पास एक मऊ रशीदाबाद गांव था, वहां पर आए और उन्होंने शादी भी वहीं की। उसके बाद मोहम्मद बंगस खां का जन्म हुआ और वो यहाँ के शासक नहीं थे। जो मोहम्मद बंगस खां था वो एक लड़ाका था, मतलब एक सैनिक टाइप का था, जो नवाब की सेना से में जुड़कर युद्ध करता था। बुंदेलखंड और आसपास की जहां जहां जिन राजाओं से उनका युद्ध होता था। तो वो काफी वीर था और बहादुर था, तो जिसके कारण खुश होके जब उसने युद्ध में भाग लिया, ये आगरा के पास युद्ध हुआ था, तो उनको बुंदेलखंड की 8 जागीर दे दी गई थी। तो वो छुट्टी लेके फिर अपने मऊ आया था, ये जो है मऊ रशीपुर गांव। उसने अपने पुत्र के नाम पर कायम खां के नाम पर कायमगंज बसाया और खुद अपने नाम पर मोहम्मदाबाद नगर बसाया। लेकिन नवाब फर्रुखसियर को ये बात अच्छी नहीं लगी और वो इस बात से थोड़ा रुष्ट हो गए। तो जब इसकी जानकारी मिली तो उसने जनपद फर्रुखाबाद नहीं, नगर फर्रुखाबाद को बसाया फर्रुखसियर के नाम पर। और उसका ससुर था कासिम खां
उसको यहाँ जो ये फर्रुखाबाद था, ये बमटेले क्षत्रियों का क्षेत्र था, उन्होंने उसको कासिम बाग डाला। उसने अपने ससुर के नाम पर कासिम बाग नाम क्या हुआ? चलिए बोलिए मिश्रा जी। देखिए, बात यह है कि आपने जितना हमारे विदुषी भाजपा के प्रवक्ता ने बताया, वो सारी बात उनकी सही है, लेकिन सवाल ये होता है कि जो तथ्य आप बता रहे हैं सब बात आपकी सब सही है, लेकिन उसके आधार पे नाम बदलना चाहिए। उसके आधार पे आप तारीख कैसे बदल रहे हैं, ये बड़ा एक कि जब फिर उन्होंने उसका नाम फर्रुखसियर के नाम पे रखा, लेकिन ये जो फर्रुखाबाद क्षेत्र है, ये सिर्फ फर्रुखाबाद की प्राचीन राजधानी काम्पिल्य थी, और ये पूरा कन्नौज से लेके कानपुर देहात से लेके इटावा तक के कुछ भाग इसमें आते थे, और प्रधान नगर काम्पिल्य था, लेकिन मुख्य रूप से ये कन्नौज, जिसे उस समय कानपुर की नगरी भी कहा जाता था, वो भी उसका भी स्थान, राजधानी जैसा स्थान उसका भी था। तो भाई साहब, आप ये फर्रुखाबाद का नाम बदलना या प्राचीन इतिहास की पुनर्स्थापना समझ हो रही है। आप और हम पार्टियां आएंगी जाती रहेंगी, शासन सरकारें आएंगी जाते रहेंगे, लेकिन आप कन्नौज को, हम फर्रुखाबाद के निवासी हमेशा थे, हैं और रहेंगे। तो हमें अपने इससे हमको राजनीति नहीं करनी चाहिए भाई, और हम इतिहास नहीं बदल रहे। आपको अपने इतिहास की गौरव महसूस होती होगी, लेकिन ये भाजपा के लिए गर्व का विषय है भाई साहब। और अगर आपको लग रहा है कि हम ये गलत कर रहे हैं, लेकिन हमको इस बात में गर्व है कि हम ये गलत करेंगे तो हमारे प्राचीन गौरव सिद्ध हो सके। हाँ मिश्रा जी बोलिए। देखिए, बात जो आप बता रहे हैं हमारे भाजपा के साथी, तो हो सकती है वो बात, सारे तथ्य सही हों, सब बातें हैं आपकी, ठीक बात है, लेकिन सवाल ये है कि इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो उसमें नाम आप बदल सकते हैं। आपने नाम देखा कि इस नाम से इतना नहीं इसका संबंध हो रहा है नगर के इतिहास का है, जनपद के इतिहास का, तो जो उसके परिप्रेक्ष्य में या उसके सापेक्ष जो नाम बैठता जिससे वो चीज़ उससे संबंधित हो, वो नाम तो हम बदल सकते हैं, उसका एक औचित्य समझ में आता है, लेकिन तारीख को बदल देना ये एक अपने आप में बड़ा समझ नहीं आता है कि किस तरीके से, किसके कहने पे सारे जनप्रतिनिधि आपके भाजपा के हैं, किसके किसी से राय ली गई या नहीं ली गई, इतिहासकार भी आपके जनपद में हैं, तो ये कैसे फैसला हुआ। आप देखिए कि कभी कभी आपने हिंदी में पढ़ा है कि बहुत से हमारे कवियों के या जो पद के हैं, सुन लीजिए, तभी हुआ है, साहित्यकार जन्म तिथि के बारे में मतभेद है, वो जन्म तिथि उनकी होता है भाई साहब। एक प्रश्न पूरी जानकारी है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। जैसे साहित्य का आपने देखा होगा, साहित्य पढ़ा होगा, तमाम कवियों की या उनकी जन्म तिथि के बारे में थोड़ा कभी दो हो जाती है, मतभेद रहता है, लेकिन उसको कोई फाइनल तरीके से कहीं पे नहीं लिखा जाता है कि ये फाइनल है। दोनों चीजों के एक तथ्य देके वो कर दी जाती है कि इसके बारे में ये कहा जाता है तो ये तारीख मानी जाती है। लेकिन फर्रुखाबाद को लेके तो आप बिल्कुल एकदम फैसला कर दिया आपने कि नहीं ये तारीख रहेगी, ये बड़ा बड़ी बात है। ये शासन को चाहिए के लोग इसका विरोध करें कि आप इसकी तारीख को वही रखें। नाम बदलने के लिए प्रयास आपका एक बार औचित्य भरा हो सकता है, लेकिन तारीख बदलने का कोई भी किसी भी दिशा में ये प्रयास, मतलब ये इसका विरोध आप लोगों को करना चाहिए, और ये इसका कोई औचित्य नहीं है कि आप तारीख बदल दें उसकी। प्रमाणिक होता है, ये बताइए पहले कि 27 दिसंबर कैसे प्रमाणिक हो गई? 27 दिसंबर कहां से प्रमाणित होता है कि फर्रुखाबाद की स्थापना 27 दिसंबर को होनी चाहिए?
थे या की गई है। फर्रुखाबाद पूर्व से ही स्थापित एक नगर था, एक जनपद था, उसकी किसी ने कोई स्थापना नहीं किया। हाँ, फर्रुखाबाद का जो है नामकरण अगर कर दिया है तो फर्रुख सुरैन ने नामकरण किया था 27 दिसंबर को, स्थापना नहीं कह सकते, हम नामकरण कह सकते हैं। केवल नगर का, जनपद का नहीं, जो पूरा क्षेत्र आता था उसका नहीं भाई साहब। यही मैं आपसे कह रही हूँ, राजनीतिक चश्मा उतार दीजिए से हमारे जस्टिफाई कर रहे हैं वो बहाल हो सके भाई साहब। सिर्फ बीजेपी की कमियां बताना, सिर्फ बीजेपी की कमियां बताना। आप ये बताइए कि 10 नवंबर का क्या जस्टिफिकेशन दिया गया है कि 10 नवंबर का एक ये जस्टिफिकेशन है, ये इसका स्टैंड है, इसलिए 10 नवंबर करी जाती है। केवल एक बल्कि फरमान है कि 10 नवंबर होना चाहिए, ये बात है। जैसे आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन शासन के आदेश में इस तरह की बात स्पष्ट होनी चाहिए, वो कहीं से नहीं है। इसका आप लोगों को विरोध करना चाहिए और इस बात को जुड़वाइए, बताइए, ताकि आम जनमानस में उसका एक समझ सके उसको। और जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये हर्ष उल्लास की जो कमी दिखाई पड़ रही है, वो इसीलिए है कि आम जनमानस बड़ा अचरज में है कि ये कैसे हो गया। एक चीज जो चली आ रही थी उसको आपने तारीखें बदल दी, नाम बदलना तो बड़ी एक सामान्य बात है। भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी जनता हित में लगाया जाए, भाई में जो अभी तक होता है इसको हर्षोल्लास छात्रों के बीच में जो हम लोग बिल्कुल करने वाले हैं। और भाई साहब इसके लिए मुझे का विरोध कर रहे हैं के पक्ष में सारी जानकारी उपलब्ध, डिबेट खत्म होने के बाद। नहीं तो 10 नवंबर में कौन सा आपका है वो उल्लेख होना चाहिए, ताकि आम जनमानस को मालूम हो कि भाजपा सत्य की खोज में देखिए ये लाई है। वो कहीं पे आपने उजागर नहीं किया। 10 नवंबर में ऐसी कौन सी बात है जो 27 नवंबर में नहीं थी? क्या इसका औचित्य है? इसका थोड़ा सा उल्लेख जरूर होना चाहिए ताकि आम जनमानस उसको समझ सके। जो ब्रिटिश पीरियड का था उसमें बाकायदा जनपद के रूप में उसको लिया गया, वो प्रमाण है उसका। फर्रुखाबाद जनपद की स्थापना इसको घालमेल हो रहा है, इसलिए दिक्कत आ रही है। चर्चा में मुड़ रही है और जाहिर सी बात है कि राजनीतिक आधार पर आपको दूसरा मोड़ मिल रहा है कि हम चर्चा में जब तक जो लोग हैं, इतिहास के लोग हैं, उन्हें जब तक अपना इसमें करें तब तक ये चर्चा अधूरी रहेगी। आज की चर्चा में भाग लेने के आपका बहुत धन्यवाद। हम परिवार को फिर मिलेंगे कई नए विषय को लेकर। तब तक इजाजत दीजिए।